जब मैं पहली बार विधायक बना, मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी इस मंच के ऊपर आए। इस मंच के माध्यम से मैंने ये वचन दिया था आज से 5 साल पहले कि मैं अपने पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के दिखाए हुए रास्ते पे आगे चलूंगा, सत्य के साथ आगे चलूंगा, हमेशा गलत का विरोध करूंगा, सही का समर्थन करूंगा और जहां तक शिमला ग्रामीण की आवाज की बात है, इसे मजबूती के साथ उठाने का प्रयास करता रहूंगा। पिछले 5 साल हम सकारात्मकता से आगे चले, महिलाओं का आशीर्वाद मिला, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, सभी सहयोगियों का आशीर्वाद मिला और जैसा मैंने कहा कि हमने करीबन 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य पिछले 5 साल के अंदर, जिसमें विधायक निधि के माध्यम से, विधायक प्राथमिकता के माध्यम से, चाहे वो दुर्गम क्षेत्र बाग क्यालू हो, चाहे पलगेड़ हो, चाहे आपका बसंतपुर से नीचे बडमैन से बसंतपुर का सड़क हो, आपके शोगी के अंदर कोट के इलाके में चौरी घाटी वाया यान सड़क हो, ऐसी करीबन 12 सड़कें शिमला ग्रामीण के कोने कोने में हमने विधायक प्राथमिकता के माध्यम से पूरी करवाई। उसमें ये नहीं देखा कि इससे कौन लाभान्वित हो रहा है, कांग्रेस का व्यक्ति हो रहा है या भाजपा का हो रहा है, ये चीजें बाद में आती है। आपने मुझे जब आशीर्वाद दिया, मैंने उस दिन ये कहा था आज से 5 साल पहले, जिन्होंने मेरा धन्यवाद, जिन्होंने मुझे जिताया उनका तो मैं धन्यवाद करता हूं, मगर किन्हीं कारणों की वजह से जिन्होंने पिछली बारी मेरा समर्थन नहीं भी किया, उनको भी विक्रमादित्य सिंह का पूरा सहयोग पिछले 5 साल के अंदर मिला है और आने वाले समय में इसी सोच के साथ हम लोगों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं कोई ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता क्योंकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, मगर मैं केवल आपसे आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैंने हमेशा अपने को एक नेता के रूप में नहीं, एक विधायक के रूप में नहीं, मगर आपके बेटे के रूप में आपकी सेवा करने को प्राथमिकता दी है। चाहे महिला मंडल का सम्मान किया, कभी उनको रस्साकसी के माध्यम से, कभी क्रिकेट टूर्नामेंट के माध्यम से, प्रोत्साहन राशि के माध्यम से हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। युवाओं के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करवाया, पहली बार इतना बड़ा स्तर का करीबन 3000 युवाओं ने भाग लिया ताकि हम नशे से युवाओं को दूर रखें, युवाओं को आगे बढ़ाएं। और आज मैं एक और वचन करके जा रहा हूं, मैं जो कहता हूं वो हमेशा पत्थर की लकीर होती है, उस चीज को हम पूरा करते हैं। जो बातें हो गई मैं उनका डिंडोरा नहीं पीटना चाहता हूं। 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्य राजा वीरभद्र सिंह जी के समय में हुए, 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य हमारे समय में हुए, अब वो चीजें पीछे रह गई। हमने भविष्य के बारे में बात करनी है, आने वाले समय में हमने शिमला ग्रामीण के लिए क्या करना है। आज इसलिए मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं जहां जहां भी दौरे करता हूँ, माताओं का, बहनों का, बुजुर्ग साथियों का एक ही चिंता रहती है कि विक्रमादित्य जी हमारे बेटे को, हमारी बेटी को नौकरी दिलवाएं। हम उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, मगर नौकरियां नहीं मिल पा रही है। हमने अपने लिए ये लक्ष्य साधा है और मैं आंकड़ों के साथ ये बात कर रहा हूं। मैं कभी भी हवाई बातें करने में विश्वास नहीं रखता हूं। हमने पूरे के पूरे आंकड़े तैयार कर ये निर्णय लिया है और एक संकल्प लिया है कि हम अगले 5 साल के अंदर शिमला ग्रामीण के अंदर 5000 नौकरियां पैदा करेंगे ताकि प्रदेश के शिमला ग्रामीण के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। चाहे वो यहाँ पे रोजगार मेला करवाना हो, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, एक सुन्नी के अंदर और एक टूटू के अंदर, बनूटी के अंदर एक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के बड़े बड़े उद्योग खानों के हमारे सीईओ को वहां पे आमंत्रित किया जाएगा और 80% नौकरियां शिमला ग्रामीण के युवाओं को दी जाएगी। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। और साथ ही साथ जो हमारा सुन्नी का प्रोजेक्ट बन रहा है, लूरी का प्रोजेक्ट बन रहा है, उसमें भी जब हमारी सरकार बनेगी हम प्रोजेक्ट के ऊपर नकेल कसेंगे, प्रोजेक्ट के अधिकारियों के ऊपर नकेल कसेंगे और उसमें भी 80% 80% डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार
सुन्नी क्षेत्र के लोगों को मिलेगा, इसका भी मैं आपको पूरा विश्वास और वादा दिलाना चाहता हूं। और साथ ही साथ आने वाले समय में हम चाहते हैं कि जो महंगाई आज चरम सीमा के ऊपर पहुंची हुई है, बहुत चिंता का विषय है। हर दिन जब हमारी माताओं को, हमारी बहनों को शाम को गैस का सिलेंडर ऑन करती है, सरसों के तेल का तड़का लगाती है, तो पहले तो आंसू जो है वो प्याज काटकर आंसू निकलते थे, मगर अब जो महंगाई, आपकी 1200 रुपए का गैस सिलेंडर है, आपका 250-300 रुपए का सरसों का तेल है, उससे जो आंसू हमारी माताओं और बहनों के निकल रहे हैं, उसके लिए विक्रमादित्य का कंधा आपके साथ है। 1500 रुपए की पेंशन हर महिला को, 1500 रुपए की पेंशन हर महिला को प्रति माह 60 साल से 80 साल के बीच में, जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, इसको हम 18 से 60 साल की महिलाओं को जिस दिन सरकार बनेगी 1500 रुपए की पेंशन महिलाओं को लगाई जाएगी। ये वादा विक्रमादित्य सिंह का मेरे परिवार के, महिलाओं के, बुजुर्गों के, युवा साथियों के साथ है। और कर्मचारियों की आवाज तो हम विधानसभा के अंदर उठा ही रहे हैं। आपने देखा, हमने हमेशा हमारे बागवानों की, किसानों की, कर्मचारियों की आवाज को विधानसभा के अंदर उठाया है और हमने ये वादा किया है कि हमारे 8 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे, 8 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। जनवरी के महीने में कैबिनेट की मीटिंग होगी, पहली कैबिनेट मीटिंग कांग्रेस पार्टी की सरकार की, पहली कैबिनेट मीटिंग का पहला निर्णय ओपीएस की बहाली हिमाचल प्रदेश के अंदर होगी, इसका मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये जो 1500 रुपए की बात करी है, युवाओं के लिए 1 लाख रुपए का जो हमने बिना ब्याज के ऋण की बात करी है, ये कोई जुमला नहीं है, ये विक्रमादित्य सिंह की जुबान है। कल को हम आपके बीच में आएंगे, आप हमको पूछेंगे कि हमारे पेंशन का क्या हुआ, तो विक्रमादित्य ये नहीं कहेगा कि ये जुमला था, चुनावी जुमला था, जो हमने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। हमारे लिए जान जाए मगर वचन न जाए। हम अपने वचन को 100% पूरा आने वाले समय में करेंगे। बाकी जहां तक शिमला ग्रामीण की बात है, यहाँ के विकास गाथा को जिस तरीके से मेरे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने अपने कार्यकाल में करीबन 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए, जलोग के अंदर आईटीआई, सुन्नी के अंदर आईटीआई, दाड़गी के अंदर आईटीआई, आपकी सबसे बड़ी पेयजल योजना ग्रो गंडल से 105 करोड़ रुपए की पेयजल योजना, और डिग्री कॉलेज 16 मील धामी के अंदर, और ऐसे अनेकों हमारे पीएचसीज, सीएचसीज, उप स्वास्थ्य केंद्र, ऐसी अनेकों विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं। मैं आपको ये वचन देता हूँ, मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता हूँ, जो काम हो सकते हैं हम उन्हीं का गुणगान करने में विश्वास रखते हैं। जो भी हो सकेगा आने वाले समय में, अगले 5 साल में, उसको हम पूरा करेंगे। और अभी वर्तमान सरकार ने, जिनके अब केवल 15-20 दिन जिस सरकार के रह गए हैं, उन्होंने शिमला ग्रामीण के अंदर बहुत सी झूठी घोषणाएं करी है। हालांकि जो भी घोषणाएं करी उसका मैं स्वागत करता हूं, मैं कोई नकारात्मक सोच वाला नहीं हूं। जो उन्होंने जलोग के अंदर डिग्री कॉलेज दिया, हम उसका स्वागत करते हैं। सुन्नी के अंदर जो इस सरकार ने एसडीएम दिया, उसका भी हम स्वागत करते हैं, मगर स्वागत अभी आधा अधूरा है। कॉलेज तो घोषणा तो कर दी, कैबिनेट में तो नोटिफिकेशन ऐलान कर दिया, मगर ना उसके लिए कोई बजट का प्रावधान है, ना उसका डिपार्टमेंट से अभी कोई नोटिफिकेशन हुई है। ये तो जयराम जी हमको सौगात देंगे कि जी अब आपकी सरकार बनेगी, जलोग का कॉलेज अब आप बनाना, मेरे बनाने की जो है वो बस की बात नहीं है। वैसे ही आपका सुन्नी के अंदर एसडीएम की घोषणा आनंद फानन में करवा दी। ये जो उनके आगे पीछे 2-4 घूमते हैं मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं चलता है कि क्या घोषणा करनी है, क्या नहीं करनी है।
घोषणा करने के लिए पहले पैसे का प्रावधान होना चाहिए, बजट का प्रावधान होना चाहिए। एसडीएम तो यहाँ पे बिठा दिया, मगर हफ्ते में केवल एक दिन एसडीएम आता है। यह विक्रमादित्य सिंह का वादा है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, फुल टाइम एसडीएम आपका सुन्नी के अंदर बैठेगा, यहाँ पे दफ्तर चलेगा। और पार्ट टाइम के चीजों में हम विश्वास नहीं रखते हैं, बैकडोर एंट्री में हम विश्वास नहीं रखते हैं। हमारे जितने आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, हमारे आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, आशा वर्कर्स हैं, हमारे पैड टीचर्स हैं, पैरा टीचर्स हैं, एसएमसी अध्यापक है, वोटर कैरियर है, आपकी आवाज को हम आने वाले समय में और मजबूती के साथ उठाएंगे। आपकी आवाज के लिए नई पॉलिसी सरकार के माध्यम से बनाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। इसका भी मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है, अब चुनाव का बिगुल बच चुका है। 4-5, 15-20 दिन के अंदर चुनाव होने जा रहा है और आपका बेटा, आपका भाई 22 तारीख को, आज क्या तारीख है? 22 तारीख को अपना नामांकन फिर से जो है वो शिमला ग्रामीण से भरने जा रहा है। तो जन्मदिन के उपहार में और जो मैंने आपको अपने परिवार का सदस्य माना है, उसके उपहार में पिछली बारी के जीत की मार्जिन को आपने 3 गुना बढ़ाना है। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है और कृपया हाथ खड़ा करके समर्थन करिए और हमें विश्वास दिलाइए कि आपने पूरी मजबूती के साथ जो है इस बारी यहाँ से कांग्रेस पार्टी की जीत तो होनी है। कांग्रेस पार्टी की जीत तो होनी है, ये तय है। ये हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी जानते हैं इस बात को। जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी है वो भी इस बात को जानते हैं कि शिमला ग्रामीण में जीत होनी है, मगर कितने मार्जिन से होनी है ये निर्णय आप लोगों ने लेना है, आप लोगों ने ये संदेश देना है। देवता साहब पंदोई का आशीर्वाद हमारे साथ है, माँ बीमा काली का आशीर्वाद हमारे साथ है, तारा माता का आशीर्वाद हमारे साथ है, दानू महाराज का आशीर्वाद हमारे साथ है, सभी हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ है। और हमारे करसोग के भी बहुत से साथी यहाँ पर आए हैं, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि अभी पीछे आपने देखा जो उपचुनाव हुए, मंडी से बहुत सा नारा दिया गया, मंडी मेरी है, मेरी रहेगी, मगर जयराम जी को हिमाचल ने कह दिया कि मंडी किसी की नहीं है, मंडी के लोगों की है, करसोग के लोगों की है। और श्रीमती प्रतिभा सिंह को जो मंडी से जिताया, मैं करसोग के लोगों का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए, सत्यदेव शर्मा जी भी हमारे बीच में हैं, प्रमोद शर्मा जी भी हमारे बीच में हैं, हमारे भाई देवेंद्र कंवर जी भी हमारे बीच में हैं, मुकुल गुप्ता जी भी हमारे बीच में हैं। इन सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली जो यहाँ पे बैठक होगी, हालांकि चुनावों के समय में हम पूरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करेंगे, आप लोगों के बीच में आएंगे, मगर अगली जो अब हमारी आपसे इस मैदान के अंदर मुलाकात होगी वो नई सरकार में आप लोगों के बीच में जीत के बाद यहाँ पर होगी। और जितनी आप आज इस मात्रा में आए हैं, इससे दुगनी मात्रा में आप जो है वो जनवरी के महीने में यहाँ पर आएंगे कि नहीं आएंगे? जोर से बोलिए, आएंगे कि नहीं आएंगे? जोर से बोलिए, आएंगे कि नहीं आएंगे? आप सबका एक बारी मैं फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्रीमती अनीता शर्मा जी, श्रीमती कुसुम वर्मा जी, श्रीमती कमला देवी जी, कविता कंवर जी और बहुत ही हमारे वरिष्ठ लेखराम कौंडल जी भी हमारे बीच में हैं। इन सब का भी मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दिवाकर देव भी हमारे बीच में हैं, उनका भी धन्यवाद। एक नारा मैं दूंगा,
आप सबका निवेदन है कि आप हाथ खड़ा करके समर्थन करेंगे। और जो हमारे सिंगर्स भी यहाँ पर आए हैं, कुल्लू से हमारे बीच में श्री इंद्रजीत जी आए हैं और एसी भारद्वाज जी भी हमारे बीच में आए हैं। बहुत से संतोष जी हैं, लोकल गायक हैं, वो भी हमारे बीच में आए हैं। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मीडिया बंधुओं का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। राजेश जी हमारे एक जिला परिषद आए हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। एक नारा मैं दूंगा, आप सबने हाथ खड़ा करके समर्थन करना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, शिमला ग्रामीण जिंदाबाद, शिमला ग्रामीण जिंदाबाद। महिला शक्ति का बोलूंगा, दोनों हाथ खड़ा करके महिलाओं की आवाज आनी चाहिए। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद। आप सबका राजा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आप हमारी ओर से आप सबके लिए लंच की व्यवस्था, अतिथि भोज की व्यवस्था की गई है। तो अभी थोड़े से हमारे जो गायक हैं वो भी अपना आप लोगों का मनोरंजन करेंगे। बहुत दूर दूर से हमारे बहुत प्रसिद्ध गायक आए हैं, आपने उनको भी सुनना है। आपके लिए लंच की व्यवस्था भी की है। आराम से आज के दिन का पूरा भरपूर वो उठाए और अपना पूरा आशीर्वाद सूद समेत अपना आशीर्वाद देकर जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। राजा मारा वीर बदल से मने लगा बसरा। आज भी राजा साहब सबके दिल में बसते हैं, सबके दिल में राज करते हैं और हमेशा राज करते रहेंगे। एक बार राजा साहब के लिए तालियां निकले जो। थैंक यू सो मच। चलिए अपना टीका सिलसिला शुरू करते हैं। जैसे लेट हुई क्या लगते हैं मेरे ब्राह्मण से स्टार्ट करूंगा, जहाँ से मैंने संस्कृति स्टार्ट की थी। यहाँ पे सभी गणमान्य लोग, परवीन भाई जो कुल्लू से आए हुए, आपके भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपका हमेशा सपोर्ट रहा है। सभी पत्रकार बंधु सभी उपस्थित। चलिए पहले मैं ब्राह्मण से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद खूब नाचेंगे, खूब जवाब करेंगे। ठीक है जी, एक बार सीटी मार के बोलेंगे, खड़े हाथ करके कुछ
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर